एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है त्रिकोणमिति से, जो मैट्रिक बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये प्रश्न को कई बार पूछे गए हैं। तो किसी बच्चा ने मुझे कहा कि सर इस प्रश्न को हल कर दीजिए, कमेंट में बताया था, तो हमने इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। देखो बहुत आसान मैथ है, बहुत ही आसान मैथ है। कह रहा है, देखो प्रश्न आपको एक दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है। ठीक, ए और जहाँ ए बड़ा है बी से, ठीक है, न्यून कोण है, दोनों कोण न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन कोण ए बड़ा है कोण बी से। ठीक, आइए बहुत ही आसान प्रश्न है और इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए माइनस बी, दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3/2, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, साइन या हल लिख दो बाबू, पहला हल, ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। ठीक, अब साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं, टेबल जो है टेबल में दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक, साइन कितना डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री √3/2, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी बराबर भी वही होगा। ठीक है, कॉस ए माइनस बी बराबर भी √3/2। अब यहाँ कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, इसको भी हमें मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मालूम होना चाहिए। अगर नहीं होगा मालूम तो फिर तो दिक्कत होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डिग्री का वैल्यू होता है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। अगर इसका साइन 60 डिग्री का वैल्यू अगर √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का हो जाएंगे। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, क्योंकि एक दूसरे के उल्टा होते हैं। या नहीं तो आप इसको याद रख सकते हैं, याद रखें, बहुत ज़रूरी है, वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो उसी प्रकार से सेम प्रकार से, ठीक है, ए माइनस बी बराबर हो जाएंगे 30 डिग्री, कॉस ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी कि √3/2 हो जाएंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब यह करना क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, a प्लस बी बराबर = 6, और समीकरण सेकंड क्या है, a माइनस बी = 30। ठीक, ये डिग्री है, कोण है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखो एक बी प्लस में है, एक बी माइनस में है, कैंसिल हो गया, घट गया, 0 हो गया। ए और ए 2a हो जाएंगे, बराबर देखो 60 और 30 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए यानी कि ए बराबर हो जाएंगे 90 में ये 2 भाग लग जाएंगे, 45 दूना 90, यानी कि ए बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक, ए का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री 45 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल यानी कि ए बराबर 45 को समीकरण चाहे तुम 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 मेरा है a प्लस बी बराबर 60, तो a का वैल्यू मेरा 45 आ गया, तो a की जगह 45 कर देते हैं, प्लस b = 60। ठीक, अब देखो b बराबर हो जाएंगे आपको 60, ये 45 पक्षांतर हो जाएंगे, उधर उठ के चले जाएंगे तो -45 चला जाएगा। ठीक है, तो b बराबर ये b है,
बी बराबर हो जाएंगे, साइड में 45 घट जाएंगे बाबू, 15 डिग्री हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 15। देखो ए बड़ा है बी से, तो यहाँ बी निकल गया, ए मेरा 45 डिग्री और बी मेरा 15 डिग्री निकल गया। अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, दोनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, यही प्रश्न का उत्तर होगा। बहुत आसान।